नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो मैं वीडियो देखने जा रहा हूं वो वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है हम इंडियंस पे। तो जो लोग भी मेरा ये वीडियो देखें आखिर तक वीडियो देखें और बहुत जरूरी है इस वीडियो को देखना। इस वीडियो का टाइटल है आर नॉर्थ ईस्ट पीपल चाइनीज, नॉर्थ ईस्ट आर यू इंडियन, नॉर्थ ईस्ट आर चाइनीज। ओके, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि क्या जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो चाइनीज हैं या फिर इंडियन हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम सब ये जानते हैं कि रेसिज्म के शिकार होते हैं लोग, और धीरे धीरे ये बात फैल रही है, अवेयर भी हो रही है कि भाई हम सब एक हैं। चूंकि पहले एक्सेस कम था, अब ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी ये रेसिज्म है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि भाई इसमें क्या कहा जा रहा है। Okay, let's ask this really serious question. Are Northeast Indians really Indians? I know ये क्वेश्चन irrelevant है, but इस क्वेश्चन को रेज करने का रीजन भी क्लियर है। Let me show you why. 2014 अरुणाचल प्रदेश का एक लड़का नीडो तानियम, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, सीवियर लंग एंड ब्रेन डैमेज से उसकी मौत हुई थी क्योंकि लाजपत नगर दिल्ली में उसे रॉड से पीटा गया था। रीजन, ही लुक्ड डिफरेंट। 2016 नागालैंड के दो लड़कों को बेंगलोर में बुरी तरीके से पीटा गया। रीजन, दे डिडंट स्पीक द लोकल लैंग्वेज। गुड़गांव में नागालैंड के दो लड़कों को घंटों तक टॉर्चर किया गया। उन्हें यह कहा गया कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न्स वहां आते हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। रिसेंटली पारस यूट्यूबर की अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ऊपर कमेंट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हैं हम। इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। रेसिज्म बुरी है। ये बहुत ही घटिया बात इन भाई साहब ने की है जो खुद को यूट्यूबर बता रहे हैं, जिनके बारे में बताया गया है। मैं इनको नहीं जानता, पारस कौन है, क्या है, नहीं क्या करते हैं, आई डोंट नो, बट ये बहुत ही घटिया बात है। मतलब आप ये कैसे कह सकते हो? रूप, रंग, मोटाई, छोटाई, लंबाई, इसको देख के आप तय करोगे कि सामने वाला बंदा क्या है? ये घटिया सोच है और इस घटिया सोच को हमें उन लोगों के दिमाग से बाहर निकालना है जो ये लोग ऐसा सोचते हैं। और ये तभी मुमकिन है जब हम इस तरह के सब्जेक्ट्स को उठाएंगे, जब हम इस तरह के सब्जेक्ट्स पर चर्चा करेंगे, जब इस तरह के सब्जेक्ट्स पर हम बात करेंगे। तो बात करने से ही बात बनेगी। नहीं होनी चाहिए। बट दिस इज ऑल्सो ट्रू कि नॉर्थ ईस्टर्न पीपल रेसिज्म फेस करते हैं। ये वीडियो किसी भी तरह की हेट फैलाने के लिए नहीं है। In fact, this is rather a positive video. But before that, I really want to bring light to the mysterious death of Rosie and Samuel Sangma. नागालैंड की रोजी संगमा गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिटेड थी। जब सैमुअल संगमा हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स रोजी को आइसक्रीम खिला रहे थे। कुछ भी नहीं होगा ना, आपका भरोसा है ना? भाई ऐसा है, देखो आपका भरोसा है? ऐसा कुछ नहीं है। तो आइसक्रीम क्यों खिलाया? आइसक्रीम क्यों हम लोग क्यों मंगाने दिया आइसक्रीम? एंड गेस व्हाट, रोजी जिसकी हेल्थ बेटर हो रही थी उसकी अगले ही दिन डेथ हो जाती है। सैमुअल ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया और अपने अंत रोजी के लिए जस्टिस की मांग करी। बट दिस वाज रियली टेरिफाइंग कि अगले ही दिन सैमुअल की सुसाइड की न्यूज आती है। क्वेश्चंस बहुत है। क्या आईसीयू पेशेंट को आइसक्रीम खिलाना सेफ है, नॉर्मल है? सैमुअल के लाइव वीडियो में उस फीमेल वर्कर के हाथ में ऐसा कौन सा पेपर था जो वो बिल्कुल दिखाने को तैयार नहीं थी? ये मेरा है। दिखाना इसे। नहीं, मैं हाथ नहीं छूऊंगा इसे। नहीं, इसे दिखाना। ये मेरा है। देख, कैन यू शो मी प्लीज? इट्स रिकॉर्डिंग। It's on recording. No. I know. Just That's verify mine. it. No problem. Just verify it. I'm just taking from there. Just show me the name first, please. Nothing else. For what? Paper is there. For Your what? paper is there. Can you please show me that paper? That's For it. what? But why? Why? Can you please show me? It's simple. Well, if you सैमुअल ने वीडियो रिकॉर्ड करी, जस्टिस सीख करी। वो पूरे हॉस्पिटल से अकेले भिड़ गया था। इन शॉर्ट, सैमुअल बहुत ही ब्रेव था, तो वो सुसाइड क्यों करेगा? लूप होल्स बहुत है एंड दैट्स व्हाई दे डिजर्व जस्टिस। अगर हम सब रेसिज्म के अगेंस्ट है तो इस केस को भी एक नॉर्थ ईस्टर्न के अगेंस्ट नहीं बल्कि एक इंडियन के अगेंस्ट होने वाला इनजस्टिस के रूप में देखना होगा। पर कुछ लोग शायद ये मानने को तैयार नहीं है कि नॉर्थ ईस्टर्न पीपल भी इंडियंस हैं। कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंडिया का हिस्सा मानते ही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ने दिया ही क्या है? असम, जहां पूरी इंडिया की 52% से भी ज्यादा चाय की प्रोडक्शन होती है। असम नहीं तो सबकी फेवरेट चाय भी नहीं। मुगा सिल्क, जिसे गोल्डन सिल्क भी कहा जाता है, वो दुनिया में कहीं और नहीं बस आसाम में प्रोड्यूस होती है। इंडिया की लॉन्गेस्ट ब्रिज और लॉन्गेस्ट रिवर दोनों आसाम में ही है।
सिक्किम स्टेट जो इतना साफ सुथरा है कि शायद वो आपको इंडिया ही ना लगे। इसे एंशियंट टाइम्स में इंद्रकिल यानी गार्डन ऑफ लॉर्ड इंद्र भी कहा जाता था। सिक्किम इंडिया का ऐसा पहला स्टेट है जिसने फुल ऑर्गेनिक फार्मिंग इंप्लीमेंट करी। पूरी स्टेट की वेजिटेबल 100% ऑर्गेनिक है और यहाँ वन टाइम यूज प्लास्टिक्स पर भी बैन लगी है। अगर इससे हम कुछ सीख नहीं सकते तो हम इग्नोरेंट हैं। यहाँ सिर्फ भगवानों के ही नहीं बल्कि इंसानों के भी मंदिर है। बाबा हरभजन सिंह जिसे सिक्किम के लोग आज भी पूजते हैं, क्योंकि माना जाता है कि मरने के बाद भी बाबा हरभजन सिंह आज भी बॉर्डर और सोल्जर्स की हिफाजत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश जहां पूरे इंडिया में सबसे पहले सूरज की किरण पड़ती है। इट इज बिलीव दैट भगवान परशुराम ने क्षत्रियों की हत्या के बाद यहाँ अपने पापों को धोया था, जिसे अभी परशुराम कुंड भी कहा जाता है। मणिपुर जिसे महाभारत में भी मेंशन किया गया है, क्योंकि मणिपुर की प्रिंसेस चित्रंगदा पांडव अर्जुन की पत्नी थी। यहाँ पोलो गेम ओरिजिनेट हुई। यहाँ वर्ल्ड की इकलौती फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ वर्ल्ड की इकलौती फ्लोटिंग स्कूल भी है, जो शायद आपको कहीं और कभी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ औरतों को इतना रेस्पेक्ट दिया जाता है कि 500 सालों से मणिपुर की 4000 से भी ज्यादा मदर्स एक पूरी मार्केट लीड और ऑपरेट करती है। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम जिसकी सीनिक ब्यूटी शायद ही आपको कहीं पर दिखे। मेघालय की खासी ट्राइब जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज करती है। इस ट्राइब में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के घर में जाता है, जो वीमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करती है और डोरी जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। त्रिपुरा जिसने जिम्नास्टिक्स में भारत के लिए मेडल लाया। मिजोरम जहां 60% से भी ज्यादा पॉपुलेशन फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, पर फिर भी यहाँ के लोग एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मिजोरम की लिटरेसी रेट 92% है, जो पूरी इंडिया में सेकंड है और इंडिया की एवरेज 74% से कई ज्यादा। नॉर्थ ईस्ट नहीं तो मैरी कॉम नहीं होती, बाईचुंग भुटिया नहीं होता, फुटबॉल नहीं होता। हम ऐसे वक्त में हैं जहां दुश्मन देश भारत को तोड़ने में लगा हुआ है। अगर हम खुद ही अंदर से बिखर जाते हैं तो उनका आधा काम तो हमने ही कर दिया। रेसिज्म भारत को अंदर से तोड़ रही है एंड इट्स रिलीविंग दैट बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। इट्स टाइम दैट वी रेज आवर वॉइसेस अगेंस्ट रेसिज्म। इट्स टाइम दैट टुगेदर वी पुट एन एंड टू रेसिज्म। दोस्तों, वीडियो 5.5 मिनट का है, लेकिन इसने जो मैसेज दिया है ना, बहुत बड़ा है, बहुत संजीदा है, बहुत सेंसिटिव है और ये हम लोगों को सीखना है, हम लोगों को समझना है और हम लोगों को आवाज उठानी है। और ये बात सही है कि जितनी चीजें नॉर्थ ईस्ट ने इंडिया को दी हैं, बहुत मुश्किल है। वहां की तस्वीरें देख देख कर मेरा मन ललचने लगता है कि भैया कब जाऊं मैं, कब मौका मिलेगा कि मैं वहां जाऊं, वहां घूमूं, वहां देखूं। वहां के लोग इतने जबरदस्त हैं। इसलिए मैं ये बता रहा हूं क्योंकि यहां पर दिल्ली में रहता हूं मैं, और मुझे यहां पर रहते हुए करीब 20, 22, 23 साल हो चुके हैं, 23 साल। और इतने टाइम फ्रेम में मैं बहुत सारे लोगों से मिला। उन सबकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये शिकायत थी, लेकिन हम लोगों की भी कोशिश रही कि भाई उन्हें इस बात का एहसास कराया जाए कि मैं और वो दोनों सेम हैं, इंडियन। और मैं आपको बताऊं, मेरे क्लास में खुद जहां पे मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था, वहां पे भी नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां थी और हम लोग अभी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो आप इस बात को समझिए कि धीरे धीरे, हाँ ये बात, इसमें भी ये कोई दो राय नहीं है, झूठ नहीं है कि चीजें होती हैं। लोग उन्हें अलग नजर से देखते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए अपील करना चाहूंगा उन सभी लोगों से, जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, कि प्लीज ऐसा मत करिए। जो भी करेंगे याद रखिए कि हम अपने आप को, जैसा कि इन्होंने कहा, हम अपने आप को अंदर से खोखला नहीं करना है, हमें जुड़ना है, जोड़ कर रखना है। और इसलिए हम सब एक हैं। इसलिए भारत को कहा जाता है कि विविधताओं में भी एकता का देश है ये, और यही हमारी ताकत है, यही हमारी मजबूती है। तो इस चीज को कमजोर नहीं पड़ने देना है। और मैं आज के युवाओं से कहूंगा कि हम सब इसके लिए आगे बढ़ें, हाथ बढ़ाएं। वो भी इंडियंस हैं, हम भी इंडियंस हैं, तो हम दोनों में कोई कमी नहीं है, ना कोई असमानता है। जितने इंडियंस हम हैं, जितने देशभक्त हम हैं, उतने ही वो हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और बाकी लोगों से कहूंगा कि आप लोग घूमने इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट जाइए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, वहां की खूबसूरती का लुत्फ उठाइए। और मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूं कि वैसी खूबसूरती आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, दुनिया में, जो 7 सिस्टर्स में हमारे है। तो प्लीज जाइए, घूमिए और वहां के लोगों से अच्छे से पेश आइए। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर जाकर कचरा मत फैलाइए, साफ सफाई रखिए, वहां की सैंक्टिटी जो है वो बरकरार रखिए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ।
नमस्कार, जय हिंद।